नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि नए वोट बनाने को लेकर जो समरी रिवीजन इस समय चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई है, उस पर अभी तक कितना काम हो पाया है। और जैसा कि सभी जानते हैं, 25 अक्टूबर इसकी जो अंतिम तिथि है। तो ऐसे में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर स्वीप देवेंद्र सिंह मनहास जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इसमें और क्या किया जा रहा है और क्या करने की ज़रूरत है। तो सर, सबसे पहले जेके अपडेट में आपका स्वागत है। ये बताइए कि अभी जो स्पेशल समरी रिवीजन हो रही है, उसमें क्या क्या किया जा रहा है। धन्यवाद आपका। हमारा जो स्पेशल समरी रिवीजन जो है, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जम्मू मिस अबनी लवासा जी, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं, उनकी डायरेक्शंस हमें मिली थी। और ये जो स्पेशल समरी रिवीजन जो है, इसका अवेयरनेस जो हमने बड़े एडवांस में स्टार्ट, मैडम की डायरेक्शन के मुताबिक हमने बड़े एडवांस में स्टार्ट कर दी थी। और पहला प्रोग्राम हमारा 1 अगस्त 2022 में हुआ। और उसके बाद हमने खोड़ से लेके छम कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको कहते हैं हम, वहाँ से लेके बिजनौर कॉन्स्टिट्यूंसी, आरसपुरा, जितने भी 11 कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ हमारी टीम गई। और जितने भी हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस जो हैं, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI कॉलेज है, डिग्री कॉलेजेस हैं, उन बच्चों को सैनिटाइज़ किया गया और अवेयर किया गया कि वो लोग हमारा जी मैसेज अपने घर, अपने फ्रेंड सर्कल में वो पहुँचाएँगे कि वो बच्चे जिनकी 18 प्लस जो 1/10/20 और 22 में 18 प्लस के हो गए हैं, 18 प्लस के, वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। उसी के साथ वो अपने पेरेंट को ये भी मैसेज दे सकते थे कि आधार लिंक जो है उसके लिए फॉर्म 6B हमने बताया था कि 6B फॉर्म है, वो भरना है उनको। तो अपने पेरेंट को वो भी अपना मैसेज दे दें। खुद भी अपना अगर नया बोर्ड बनाना है तो वो आधार लिंक ही बोर्ड बना लें। इसके साथ साथ ही हमने ये भी बताया उन बच्चों को कि आप जो है, अगर आपने अपना ये बोर्ड को कराना है, करेक्शन करवानी है, डेट ऑफ बर्थ में चाहे नाम में कोई करेक्शन रह गई है, पहले पीछे जो बोर्ड बने थे वो करवा सकते हैं। और इसके अलावा हम टैक्सी स्टैंड जो थे, अपना रेलवे स्टेशन, अब वहाँ भी हमने टैक्सी ड्राइवर्स को उनकी यूनियन को मिले, उन्होंने फिर ड्राइवर्स की हमारी वो एक मीटिंग करवाई और उनको भी हमने सैनिटाइज करवाया। इसके अलावा हम अपने एयरफोर्स भी गए, अपना एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उनको भी हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो थे उनको भी दिए हमने। इसके अलावा हमारी टीम जो है बहुफोर्ड में, जैसे अभी मेला लगा था पीछे, उनका नाम नवरात्रों में, वहाँ भी हमारी टीम को 3-4 दिन हमने कैंप वहाँ लगाया, लोगों को सैनिटाइज किया। और मुझे लगता है कि हमने हर एक कॉर्नर पे हमारी टीम जहाँ जा सकती थी वहाँ हमने की है अभी। और उसके बाद हमने एक अपनी ये जो बैन हमारी जो है स्वीप एक्सप्रेस, ये भी हमने जो बिज़ी रोड थे वहाँ पे भी हमने अनाउंसमेंट की और लोगों का भी हमें बड़ा ताउन मिला, लोगों ने बड़े अच्छे से सुना। और मुझे लगता है कि इस बार, और मैं साथ में अपील करना चाहता हूँ, जो हमारा यूथ जिनकी एज 1/10/20 और 22 को 18 प्लस होने वाली है या हो जाएगी, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। और मैं चाहता हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम वोट रजिस्टर हों और किसी ने अगर करेक्शन करवानी है वो करेक्शन भी करवा सकता है। 25 तक ये अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो ये प्रक्रिया जो होगी, ये 1 जनवरी हर साल, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को हमारा ये पोर्टल ऑफलाइन और ऑफलाइन BLO को अप्रोच करेंगे हमारे लोग, और ऑनलाइन जो है हमारा NBSP पोर्टल जो है वो खुला होता है, उस पर भी रजिस्टर कर सकते हैं।
NBSP पोर्टल की बात तो आपने की, लेकिन जो अभी कैंप जो हैं वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं? जैसे हर एक वार्ड है, चाहे मोहल्ला है, वहाँ पर कहाँ पर कैंप लगे हैं जी? हाँ, हमारे कैंप हर एक बूथ पे लगे हुए हैं। जितने भी बूथ बने हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ हमें बूथ का मतलब जहाँ पर जहाँ वोट डालते हैं, वोट डालते हैं, तो वहाँ पे हर सैटरडे संडे को वहाँ पे हमारा BLO 10 से लेके 4:30 तक वहाँ बैठा रहते हैं वो। और कोई किसी को भी किसी किस्म की दिक्कत आती है तो वो वहाँ बता सकते हैं उनको। इसके अलावा हमारे सुपरवाइज़र हैं जो उनको चेक करते हैं, उनको भी बता सकते हैं। इसके अलावा ARO जो होते हैं, ERO जो हैं, उनको भी ये अपनी दिक्कत बता सकते हैं। इसके अलावा हमने भी अपना नंबर फ्लैश किया हुआ है, किसी को कोई दिक्कत आती है तो हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। जो नए वोट बन रहे हैं, नए वोट के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं? क्योंकि लोगों में बड़ी प्रकार की धारणाएं हैं। कोई कह रहा है इसके लिए डोमिसाइल की मांग की जा रही है, कोई कह रहा है PRC मांगी जा रही है। तो इसके लिए एक्चुअल क्या डॉक्यूमेंट हैं जो नए के लिए चाहिए? नए वोट के लिए ऐसा है कि जैसे कि किसी जो बच्चा है जो है जिसका 18+ हो गया, वो नया वोट बनाना चाहता है, उसके लिए ऐसा है कि अगर उसका फादर या मदर का वोट ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको फिर अपना वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ता है और वो फिर बच्चा वोट बना सकता है। तो जिनका अगर नहीं बना, किसी फादर मदर का नहीं है, कोई और व्यक्ति जो यहाँ जम्मू कश्मीर में अपने वोटिंग राइट चाहता हो, तो उसको क्या करना है? उसके लिए भी आजकल तो डोमिसाइल बना रहे हैं लोग, वो प्रूफ देना है अपना तो बन जाता है उस पर। बस डोमिसाइल ही देना है, उसके साथ कोई और डॉक्यूमेंट? अगर नया वोटर है तो उसको अपना एज का भी प्रूफ देना है। एज और डोमिसाइल दोनों? एज और डोमिसाइल। तो अभी ये 25 तक चलेगा या उसके बाद भी कोई बढ़ सकता है? नहीं, अभी 25 तक ही हमें डायरेक्शन है कि 25 तक ही चलेगा। हो सकता है ऊपर से कोई डायरेक्शन आए तो एक्सटेंड हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें से बात करने के लिए। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर जिन्होंने विस्तार से बताया है कि अभी क्या क्या किया जा रहा है, और जिन लोगों ने नए वोट बनाने को लेकर बहुत सी अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया है कि नए वोट जो है उसके लिए डोमिसाइल जो है मस्ट है, ज़रूरी है, और तभी जो नया वोट बन पाएगा उसके लिए उसका रेजिडेंस प्रूफ होना भी ज़रूरी है। तो जो भी युवा 18+ हो चुके हैं जहाँ होने वाले हैं, तो वो एक बार अपने जो जहाँ भी अपने गली मोहल्ले में जहाँ पर भी वो उनके पेरेंट्स जो वोट डाला करते थे वहाँ पर चले जाएं और ऑफलाइन मोड पर वहाँ से जानकारी लेकर, फॉर्म लेकर फिल करके अपना वोट बनवाएं। और अगर वो ऑनलाइन माध्यम से भी वोट बनाना चाहते हैं तो वो भी जो है वेब से NBSP पोर्टल पे वो जाएं और वहाँ पे वो वोट बना भी सकते हैं, डिलीट भी करवा सकते हैं और करेक्शन भी करवा सकते हैं। किसी के नाम की करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन है, एड्रेस की करेक्शन है, वो आराम से वहाँ पे करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आपको जानकारी मिल गई है कि आप किस पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पर आप जो ऑनलाइन माध्यम से खुद ही अपना वोट वहाँ पर बनवा सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाया है उन्हें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वोटिंग राइट जो है हमारा पहला राइट है। इसी से सरकार बनती है और हमारी चुनी हुई सरकार बनती है। इसलिए हमें अपनी चुनी हुई सरकार अगर बनानी है तो हमें वोट डालना है, और वोट डालने के लिए हमें वोट बनाना होगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमीत थापा के साथ दे इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।